नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देखना स्टार्ट कर चुके वाई डिस्कवरी न्यूज। बता दें कि हमारा मौजूदगी जो है अभी पटना में है और बता दें कि बीते दिन शस्त्र चल रही थी। उस समय जो है सीएम नीतीश जी जीतनराम मांझी को लेकर के बयान देते हैं। एक दिन बाद ही महिलाओं पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। पति पत्नी का बीच में क्या संबंध होता है उसे इतना अच्छा से एक्सप्लेन किए हैं कि हर लोग जब पहली बार वीडियो देखा तो सोच में पड़ गए कि आखिर नीतीश जी यह बयान क्या बोले हैं, लेकिन बाद में लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। फिर भी नीतीश जी माफ़ी मांगे हैं इस बात को कि हमने जो बयान दिया हूँ महिलाओं को पर उसे हम क्षमा चाहते हैं जिसे दुख हुआ है। लेकिन अब देखने वाली बात है, आने वाले चुनाव है, ऐसे में हर एक पार्टियाँ जो है अपने अपने स्तर से है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं नीतीश जी के खिलाफ। मेरे साथ अभी मौजूद है अमर विश्वकर्मा जी, जबकि जनतंत्र आवाज पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्कृति कालाकोटे से हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इनकी भी क्या राय है। नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने बिहार के तमाम देश के तमाम श्रोताओं को छठ दीपावली का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। रोशन जी, अभी आपने कहा कि महिलाओं के संबंध में जो मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो मुझे लगता है भारत के राजनीति का सबसे बड़ा दुर्दिन है जो एक मुख्यमंत्री, वो भी अंगूठा छाप मुख्यमंत्री नहीं, 10वीं पास मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि इंजीनियर का लेबल लगाया हुआ मुख्यमंत्री पति पत्नी के संबंध को, महिलाओं के विकास के कार्य को जो उन्होंने किया उसको सदन में इस तरह से एक्सप्लेन करता हो। ये बिहार के राजनीति के लिए, बिहार के तमाम जनसेवकों के लिए शर्म की बात है। ऐसे मुख्यमंत्री को घसीट कर कुर्सी से फेंक देना चाहिए। अब रह गई सवाल माफ़ी मांगना, तो ये आप पढ़े होंगे कि तीर से निकला हुआ धनुष और जुबान से निकला हुआ शब्द वापस नहीं होता है, तो वो किसी ना किसी को घायल करता है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप बिहार के सबसे ऊंचे कुर्सी पर बैठे हैं, जहां से आपको पूरे बिहार को संचालित आप करते हैं, और वहां से आप गलती करते हैं, आपकी जुबान फिसलती है, वो भी महिलाओं के लेकर। छी, शर्म की बात है ऐसे मुख्यमंत्री का। उससे तो अच्छा हमारे भोजपुरी के ढोड़ा मंगड़ू जो गायक हैं वो हैं, कम से कम अश्लील गाते हैं, लेकिन इतना पर्दाफाश तो नहीं करते हैं जितना एक मुख्यमंत्री होकर विधानसभा में नारी का अश्लील रूप से प्रजनन क्रिया पर अपना टिप्पणी दिया। तेजस्वी यादव इस बात को समर्थन करते हैं। देखिए, अब इस बात पर हमको हंसी आएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। कहने का मतलब कि संगत जो गठबंधन की जो सरकार चल रही है, जो आरजेडी से उनके साथ जो जुड़ी हुई है नीतीश जी के साथ, तो उनका संगत ठीक है। हम देखिए भाई, हम सांप और बिच्छू को छूना नहीं चाहते हैं, हमको बड़ी डर लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो काटेगा या डंक मारेगा तो हम मरेंगे नहीं, लेकिन अझुरा जाएगा तो हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए हम उनको नहीं कहेंगे, चूँकि वो लोग कुछ अजीब किस्म के आदमी हैं। मैं साफ तौर पर ये कह रहा हूँ कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। जीतनराम मांझी को भी उन्होंने जो तुम का जो शब्द जो प्रयोग किया है, ये कहाँ तक उचित है, क्या लग रहा है, सही बोला है उन्होंने, या उन्होंने राजनीतिक में बड़े ओहदे होने के फायदा उठाया? देखिए, अब जीतनराम मांझी को आपने मुख्यमंत्री बनाया और आप ये भूल गए, तो मैं नीतीश कुमार से कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी, आप गांजा पी पी के एकदम सठिया गए हैं। और वैसे भी आपको बता दें, सारी दुनिया जानती है कि भांग और गांजा पीते देखे हैं आप? देखिए, पीते तो देखे नहीं हैं, लेकिन बिहार के 70% जनता ये बोलती है। मुझे बोलने में क्या है? जबकि आपको ये बता दें कि अभी जनगणना भी हुई है, आपको मालूम है,
उसमें आप देखे हैं कि सारी जातियों की जनसंख्या बढ़ी है और लोहारों की जनसंख्या घट गई। आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? देखिए, विरोध तो हम कई एक सालों से कर रहे हैं, लेकिन अब इनके कान में नहीं जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इस बात को लेकर जब हम कहेंगे कि क्या ये घर घर जाके हमारी जनसंख्या का गिनती किए थे? नहीं किए थे। इनका पदाधिकारी गया था? नहीं गया था। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है कि जिन्हें जनसंख्या में गड़बड़िया लगता है कि हुई है, त्रुटि हुई है, हम उसे सुधार करने की कोशिश करेंगे। हम एक संगठित तरफ से काम करने की करेंगे। हमें वो सिर्फ डाटा बताएं कि जितनी जातियों में ऐसे। देखिए रोशन जी, आपको साफ साफ बता देते हैं, ये बड़े बड़े जो नेता हैं जिनके पास अरबों खरबों का दौलत है, जिनको कुबेर की खजाना मिल चुकी है, वो किसी को आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दे सकते हैं। नेताओं के पास अपने लिए सब कुछ है, जनता के लिए सिर्फ एक चीज़ है और वो है आश्वासन, जिसके उम्मीद पर जनता हमेशा खुश रहती है। आप ज़्यादा जनगणना पर आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारी जात का जो है कम बताया गया है आंकड़ा, और हमें तो गणना ही नहीं हुआ है। तो इस बात को आप आगे तक कहाँ तक लेके जाएंगे? आखिर आपको तो करना होगा ना, आप समाज के ढोइए। अब हम इस बात का जवाब जातीय संगठन से नहीं, राजनीतिक पार्टी से देंगे। इन तमाम राजनीतिक पार्टियों वालों को, जो सत्ताधारी हैं, इनको हम अब तक लोहार विकास मंच से जवाब देते आए हैं। संगठन था, संगठन का आवाज़ उतना बुलंद नहीं हुआ करता है, कुछ ही लोग रहते हैं, लेकिन अब हम लोग पार्टी बना चुके हैं, जनतंत्र आवाज़ पार्टी, जिसके कला संस्कृति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम हैं। हम इस 2024 के चुनाव में भी आ रहे हैं और इन लोगों को जवाब देंगे, और ऐसा जवाब देंगे, और कहीं गलती से भी सत्ता में घुस गए तो ये लोग याद रखेंगे कि लोहार सत्ता में घुस गया, क्योंकि इन लोग को लोहार की कील इतना चुभती है, इतना चुभती है कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं। नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए कि जीतन राम मांझी उनसे उम्र में बड़े हैं। चलिए, आप जात पात की भेदभाव नहीं करते हैं, आप कहते हैं बड़े बड़े नेता की जात पात की नहीं, तो फिर उनको आप तुम ताम क्यों करते हैं? क्योंकि वो जात के भुइयाँ हैं, मुसहर हैं, इसलिए बड़े आपसे उम्र में बड़े होते भी आप उनको तुम ताम कर रहे हैं, आप उनको मुख्यमंत्री बनाए। तो भैया, इसमें कहा गया है भोजपुरी में कि उघटी के खाई नुकटी के ना खाई, सॉरी, नुकटी के खाई उघटी के ना खाई। अरे भाई, तो आपने बना कर क्या किया कि आज पूरे हर जगह कहते चल रहा है कि हमने फलानवा को दिया, हमने चिलनवा को दिया। अरे तो क्या दिया तुमने? जब कह दिया तो क्या दिया? और मंगनी दिया था। तुमसे पहले वो विधायक रह चुके हैं, तुमसे पहले के जीते हुए प्रत्याशी हैं, मुख्यमंत्री तुम उनको बनाए तो क्या बनाए? तो जब तुम बड़े का लिहाज नहीं कर सकते हो तो अमर विश्वकर्मा कैसे बड़े का लिहाज करेगा? नीतीश कुमार को भी तुम कहने में मुझे जरा सा भी शर्म नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है सत्ता में हैं आप लोग, इस तरह का बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ? देखिए, सत्ता में है, सही बात है, लेकिन सत्ताधारी राजा जब भ्रष्ट हो जाए, राजा की जब विवेक मर जाए, तो प्रजा क्या करती है आप जानते हैं। आज आंगनबाड़ी सेवकाओं को देख लीजिए, लगातार बिहड़ प्रदर्शन हो रही है। 2-2 दिन, 3-3 दिन ये लोग महिला होकर पटना में आकर फुटपाथ पर रहकर सूखा चवेनी खाकर, मिक्सचर खाकर, बिस्कुट खाकर, और इन लोगों पर पानी बरसाया जा रहा है, लाठी बरसाया। ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग बहुत बड़ी उग्रवादी हैं, आई हैं नीतीश कुमार को कत्ल करने के लिए। आप तेजस्वी यादव के कार्यालय पर गई थी क्या? तेजस्वी यादव की कार्यालय लूटने के लिए ये लोग गया था कि इस पर लाठी चलवा दिया गया? अरे 2 शब्द आग के सामने आपको बोलने में क्या लगता था कि ठीक है, आप लोग का मांग बहुत जल्द पूरा किया जाएगा या इस पर विचार किया जाएगा, तो उन महिलाओं पर आप लाठी चलवाते हैं। इसका मतलब क्या कि आप जो हिटलर शाही का सरकार चला रहे हैं, ये अब बिहार में नहीं चलेगा। हिटलर शाही बंद करना होगा, वरना ये जनता, बिहार की जनता, आप दोनों को दूध की मक्खी की तरह उठाकर और फेंक देगी। आगे आप लोग क्या करिएगा? आगे देखिए, अपने समाज के लिए क्या करिएगा? हम लोग अपने समाज को इकट्ठा कर रहे हैं, राजनीति की ओर ला रहे हैं। चूँकि हमारा समाज वाकई में बहुत तेज तरार समाज है,
बुद्धिजीवी समाज है और पैदाइशी इंजीनियर ये लोग कहते हैं। हमें इंजीनियर के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो हमको पूरा यकीन है कि लोहार समाज जब राजनीति में आएगा, सत्ता में आएगा, तो बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे देश का एक अलग किस्म का विकास होगा और हर घर में रोजगार आएगी। तो अभी मेरे साथ बात करने के लिए अब विश्वकर्मा जी मौजूद थे, लेकिन इन्होंने खेद जताया है कि जो नीतीश जी बात बोले हैं भरी सदन में, उन्होंने इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। कुछ अच्छा से कुछ अलग बात बोल देते उस जगह पर, जो हम भी नहीं बोल सकते हैं, शब्द को उच्चारण नहीं कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरी बात, जीतन राम को लेकर भी इन्होंने बोला कि साफ साफ जो जीतन राम जबकि उनसे बड़े हैं, उन्हें भूया होने का जो है, हाँ, मुशहर होने का जो है उन्हें प्रमाण किया गया है कि नीतीश जी यही नहीं चाहते हैं कि वो छोटा जात से हैं तो उसको तुम कहीं देंगे तो क्या हो जाएगा। वही अगर बड़े जातिया का अगर रहते तो शायद नीतीश जी तुम नहीं कहते, आप करके संबोधित कर सकते थे। रही बात तमाम, अगर वीडियो दिख रहे हैं, खबर अगर देख रहे हैं, जहाँ पे भी अगर खबर अगर आपको पसंद आया, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में एक राय अपनी ज़रूर दे दीजिएगा, ताकि लोग भी देख सकें कि आखिर जो नीतीश जी जो बयान दिए हैं और जो अमर विश्वकर्मा जी बात बोले हैं, इनका बात बोला हुआ कैसा है। बाकी हम बने रहेंगे खबरों में। धन्यवाद।